हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी अंग्रेजी विषय की है दोस्तों। और कक्षा चौथी के लिए आई हुई नई वर्कबुक है ये। और दोस्तों आपकी हिंदी, गणित और पर्यावरण इसकी वर्कबुक चैनल पे मैंने करवा दिया है। तो चैनल पे जा कर के उन वर्कबुक को ज़रूर देखें और कैसे फिल करना है उसे, उन सारी चीज़ों को आप देखिएगा, है ना। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। इस चैनल पे आपके काम की काफ़ी सारी चीज़ें मैं डालते रहता हूँ जो आपको हमेशा काम आएंगी। तो उन सभी चीज़ों को देखने के लिए, समय पर वो सब मिल जाएं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। आज इसमें हम देखेंगे सप्ताह नंबर 8। सप्ताह नंबर 8 में देखेंगे लेसन टू द मून, है ना। इसके बारे में जानेंगे कि क्या इसमें दिया गया है, किस प्रकार से आपको इसमें लिखना है और क्या क्या चीज़ें आप इसमें कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है रीड पोएम, मतलब इस पोएम को पढ़ना है। ओह लुक एट द मून, सी इज़ शाइनिंग अप देयर, ओह मदर सी लुक्स आई लाइक लैम्प इन देयर, मतलब वो लैंप के जैसा दिख रहा है। कौन? चंद्रमा। ऐसा वो अपनी मम्मी को बता रहे हैं, है ना, बता रहा है बच्चा। फिर लास्ट वीक सी वाज सिमिलर, मतलब पिछले सप्ताह ये छोटा था। एंड सेप लाइक अ बो, मतलब उसका जो आकार था वो इंद्रधनुष के जैसा था, धनुष जैसा था, है ना। बट नाउ सी ग्राउंड बिगर, मतलब अब ये बड़ा हो गया है। एंड सी राउंड लाइक ओ, मतलब ये अब ओ आकार का दिख रहा है, गोल दिख रहा है। इस प्रकार से पोयम है और ऐसे आपको इसमें पढ़ना है बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड में क्या लिखा है इसमें। राइट सिट वर्ड एंड आर्टिकल यूज इन द अबव पोयम, मतलब यहाँ पोयम में से सिट वर्ड आपको लिखना है। सिट वर्ड मतलब होता है इज़, जैसे सिट वर्ड, यानी देखो ये हमेशा आपको कहीं ना कहीं देखने मिलेंगे। ऐसे वर्ड को सिट वर्ड कहते हैं। जैसे इज हो गया, तो इज आपको कई जगह देखने मिल जाता है ना पुस्तक में, है ना। इज हो गया, फिर द हो गया, है ना, इस प्रकार से। तो जैसे द है ना, तो ऐसे वर्ड को यहाँ लिखना है। और आर्टिकल को भी लिखना है ना, आर्टिकल लिखना है। जैसे ए एन द, ए एन और द ये क्या है? आर्टिकल है ना। तो जैसे ये देखो द द कहाँ लिखा है? तो ये देखो, ये द मून लिखा है ना। तो द का है क्या है? ये आर्टिकल है। तो आर्टिकल को भी आप यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो सिट वर्ड जैसे मैंने लिखा है। सिट वर्ड कौन कौन से? द है, इज है, अप है, सी है, अ, इन, वाज, एंड, ओ, बट, लाइक, नाउ। तो ये क्या है? ये सिट वर्ड है। अब आर्टिकल लिख देंगे हम, है ना। तो आर्टिकल क्या है इसमें? ए एन और द हैं। तो यहाँ जगह नहीं थी, इस प्रकार से मैंने ऐसे डिब्बा बनाकर यहाँ आर्टिकल आपको दिखा दिया है कि ये आर्टिकल हैं। तो इस प्रकार से आप आर्टिकल और ऐसे सिट वर्ड, इनको ऐसे लिखेंगे जो जो पोएम में आए हैं। तो ऐसे आपको सेकंड वाले प्रश्न में कंप्लीट करना है बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं आगे। यहाँ पर ड्रॉ द देयर डिफरेंट शेप ऑफ द मून, यानी चंद्रमा के बारे में बताया था ना, लैंप के आकार का दिख रहा था, फिर धनुष के आकार का दिख रहा था, बॉ जैसे, है ना। तो और फिर ओ जैसे। तो लाइक अ लैंप, लैंप जैसे कैसा दिखेगा? तो लैंप जैसे इस प्रकार से हम दिया जलाते हैं लैंप, तो ऐसे दिखता है चंद्रमा, है ना। फिर उसके बाद लाइक अ बो, मतलब धनुष के जैसा, तो ये धनुष जैसा भी चंद्रमा दिखता है, देखना आप कभी, है ना। उसके बाद लाइक अ ओ, मतलब कभी पूरा गोल रहता है ना। तो चंद्रमा का आकार घटता बढ़ता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ऐसे डिब्बे में चित्र बनाने हैं। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद सेकंड में है कि यूज़ एप्रीप्रिएट आर्टिकल, मतलब ए एन द का आपको प्रयोग करना है इसमें। तो यहाँ मून है, तो मून के साथ द आ जाएगा। यहाँ एरो है, एरो में एन आ जाएगा। लैंप में आ जाएगा। फिर गंगा में द आएगा। फिर लुक में ए लिखेंगे। फिर कुतुब मीनार में द आ जाएगा। हिमालयाज़ में द आ जाएगा। और एलो में एल्बो में एन आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ए एन और द कहाँ पर कौन सा शब्द आएगा, उसको आपको ऐसे लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। तो ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में करेंगे। इसके बाद देखते हैं फिल इन द ब्लैंक ए एन और द, यानी यहाँ खालिस्तान भरना है ए एन और द से, है ना। तो कहाँ पर कौन सा शब्द आएगा ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखो गीता इज़, तो यहाँ द आएगा, है ना। द गीता इज़ खालिस्तान हॉली बुक ऑफ हॉलीडे, तो यहाँ ए आ जाएगा। फिर आई हैव कार, तो यहाँ ए आएगा, आई हैव अ कार। फिर सनराइज, तो यहाँ द आएगा, द सनराइज इन द ईस्ट, इस प्रकार से लिखेंगे आप। इसके बाद एन आंट इज अ स्मॉल
क्रिएचर, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ए और एन आएगा। तो ऐसे ही आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे बच्चों। इसके बाद देखते हैं यहाँ क्या लिखा है, गंगा इज, तो द आएगा, द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, मतलब भारत की बड़ी नदी है। फिर सी हैज़ अ डॉल, है ना। फिर यहाँ क्या आएगा, द अर्थ मूव राउंड द सन। फिर कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से आपको ऐसे कंप्लीट करना है यहाँ पे खालिस्तान को आर्टिकल के साथ ऐसे लिखना है आपको। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में ऐसे कंप्लीट करेंगे बच्चों इसको। इसके बाद हम देखते हैं चौथा, इसमें लिखा है फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट डिग्री ऑफ कंप्रेशन, मतलब करेक्ट डिग्री से यहाँ आपको लिखना है कि यहाँ टेल आएगा या टेलर आएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या है, एडवेट इज अस नॉट अस प्रकार, है ना। तो क्या आएगा यहाँ, टेलर आएगा, तो टेलर लिख देंगे, TALLER। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, फुटबॉल इज फुटबॉल इज ब्लैंक देन अ गेम, तो क्या आएगा यहाँ, बिगर आएगा, तो बिगर लिख दिए हमने। फिर है एन आंट इज, तो यहाँ क्या आएगा, स्मॉलर आएगा, तो यहाँ स्मॉलर लिखेंगे। फिर गंगा इज, तो यहाँ लॉन्गेस्ट आएगा, तो यहाँ लॉन्गेस्ट लिखेंगे, है ना, मतलब बड़ी नदी है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हाईएस्ट आएगा, तो यहाँ हाईएस्ट लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों इन चीज़ों को, और ऐसे लिखना है इन शब्दों को। इसके बाद हम देखते हैं दिवस 5। यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक यूजिंग अर और ईस्ट, है ना, एयर और ईस्ट, है ना। ER आएगा या EST आएगा, ये लिखना है आपको। तो देखो स्मॉल, तो यहाँ स्मॉलर आ गया और यहाँ स्मॉलेस्ट आ गया, है ना, इस प्रकार से। फिर यहाँ बिगर बिगेस्ट लिखा है, तो यहाँ बिग आ जाएगा, IG बिग, है ना। फिर यहाँ पर क्या है, टेल, तो टेलर और टेलेस्ट हो गया ये, है ना, यानी डिग्री बता रहा है। फिर यहाँ देखो तो लॉन्ग है, तो लॉन्गर और लॉन्गेस्ट हो गया। हाई है तो हाइयर और हाईएस्ट हो गया। लो से लोअर लोवेस्ट हो गया। फास्ट से फास्टर फास्टेस्ट हो गया। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। स्लो से स्लोअर स्लोवेस्ट हो गया। तो ऐसे ही आप अपनी वर्कबुक में लिख करके कंप्लीट करेंगे बच्चों इसे। तो ऐसे आपको लिखना है। आगे देखते हैं, यहाँ पे ओरल है, री इन्फोर्समेंट वर्कशीट है। रीड द पोएम, इस पोएम को आपको पढ़ना है। ओ लुक एट द मून, सी इज साइनिंग अप देयर। ओह मदर, सी लुक्स लाइक अ लैम्प इन द एयर, मतलब हवा में दीपक जल रहा है, लैम्प है, इस प्रकार से दिख रहा है। तो ऐसे आपको इसको पढ़ना है। और यहाँ रीड दिस वर्ड, यानी इन शब्दों को पढ़ना है, जैसे लुक, लैम्प, स्मॉलर, बिगेस्ट, राउंड, बॉ, नाव और ग्राउंड। इस प्रकार से आप पढ़ेंगे इसे। अब यहाँ लिखने के लिए बोला है, यूज़ ए एन और द, है ना। तो यहाँ बैग है, तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा, है ना, अ बैग। फिर यहाँ अ पेन। फिर एन एप्पल, द सन, द गंगा और अ बुक। इस प्रकार से आपको ऐसे लिखना है फर्स्ट में। इसके बाद सेकंड वाला है, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, है ना। तो यहाँ जैसे स्मॉल स्मॉल है, तो स्मॉल का स्मॉलर स्मॉलेस्ट। लॉन्ग है, लॉन्गर लॉन्गेस्ट। फास्ट है, फास्टर फास्टेस्ट। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में से कंप्लीट करना है इसको। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्या, लेसन 2 द मून में यहाँ पर 3 नंबर में है, कंप्लीट दिस सेंटेंस। देखो द मून लुक, क्या आएगा, अलाइक लैम्प, है ना। फिर द मून लुक अलाइक बो, द मून लुक अलाइक ओ, है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ लिखना है। अब यहाँ मैच करना है, मैच द पिक्चर विद द करेक्ट वर्ड, है ना, यानी सही शब्दों से आपको पिक्चर को मिलाना है। तो यहाँ है द ताजमहल, तो यहाँ द ताजमहल हम मिला दिए। द मून में ये द मून मिला दिए, चंद्रमा। द हिमालय में ये हिमालय है। और द कुतुब मीनार में ये कुतुब मीनार है। तो इस प्रकार से आपको चित्रों को देख करके सही जोड़ी मिलान करना है। अब हम देखते हैं 5वें नंबर में क्या लिखा है यहाँ, तो लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज साइनिंग अप देयर, ने कौन साइन कर रहा था, तो हम लिखेंगे, यानी कौन चमक रहा था, तो लिखना है इसमें द मून इज साइनिंग अप देयर, इस प्रकार से लिखेंगे। व्हाट लुक लाइक अ लैम्प, तो हम लिखेंगे, यानी कैसे दिखता था, कब दिखता था, तो हम लिखेंगे द मून लुक लाइक अ लैम्प, मतलब लैम्प जैसा कौन दिखता था, तो चंद्रमा, तो हम लिख देंगे द मून। तो इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है बच्चों। और इसी के साथ सप्ताह 8 आपका समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 9 देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें।